ओम नमो भगवते श्री रमनाय। उपदेश मंजरी अध्याय 1 उपदेश प्रकरण। प्रश्न 1। महर्षि, सद्गुरु के लक्षण क्या हैं? महर्षि उत्तर देते हैं, आत्मा में दृढ़ता से स्थित, सब पर समदृष्टि रखने वाला तथा सभी कालों, स्थानों एवं परिस्थितियों में अडिग साहस से युक्त आदि। प्रश्न 2। महर्षि, सच्चे शिष्य के लक्षण क्या हैं? महर्षि उत्तर देते हैं, दुख निवृत्ति और सुख प्राप्ति की तीव्र इच्छा तथा सभी प्रकार के लौकिक सुख के प्रति तीव्र घृणा। प्रश्न 3। महर्षि, उपदेश की विशेषताएं क्या हैं? महर्षि उत्तर देते हैं, उपदेश शब्द का अर्थ है पास का स्थान, दूर की किसी वस्तु को अत्यंत निकट दिखाना भी है। शिष्य जो भ्रम को दूर तथा स्वयं को भिन्न मानता है, उसको निकट एवं अनन्य बताकर दिखाना है। गुरु जो सच्चित आनंद का मूर्त रूप है। शिष्य जो विषय इंद्रियों के रूप को स्वीकृत करने के कारण अपनी वास्तविक अवस्था से विचलित होकर सुख एवं दुख की मार से पीड़ित है, उसको उसमें स्थित रहने से रोकता तथा बिना भेद के उसे उसके स्वयं की वास्तविक प्रकृति में अवस्थित करता है। प्रश्न 4। महर्षि, यदि यह सच है कि गुरु स्वयं की आत्मा है, तो उस सिद्धांत का सार क्या है जो कहता है कि शिष्य चाहे कितना भी विद्वान क्यों ना हो, उसके पास कितनी भी चमत्कारी शक्तियाँ क्यों ना हो, उसे आत्मसिद्धि गुरु अनुग्रह के बिना नहीं प्राप्त हो सकती? महर्षि उत्तर देते हैं, यद्यपि पूर्ण सत्य की दृष्टि से गुरु की स्थिति स्वयं की स्थिति जैसी है, किंतु अज्ञान के कारण जो आत्मा व्यक्तिगत जीव हो गया है, उसे अपनी वास्तविक अवस्था या प्रकृति बिना गुरु अनुग्रह के अनुभव करना अत्यंत कठिन है। गुरु की उपस्थिति मात्र से सभी मानसिक वृत्तियाँ नियंत्रित रहती हैं। यदि कोई घमंड से दावा करता है कि उसने विद्यासागर के सुदूर छोर को देख लिया है, अथवा जो उदंडता से दावा करता है कि वह असाध्य कार्य कर सकता है, तो उससे गुरु पूछता है, ठीक है, तुमने जानने योग्य सभी को जान लिया है, किंतु क्या तुमने स्वयं को जान लिया है? और तुम लगभग असंभव कार्यों को करने में समर्थ हो, तो क्या तुमने स्वयं को देख लिया है? तो वे शर्म से अपना सिर झुका लेंगे तथा चुप रहेंगे। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि केवल गुरु अनुग्रह से ही स्वयं को जानना संभव है, न कि किसी अन्य सामर्थ्य से। प्रश्न 5। महर्षि, फिर गुरु अनुग्रह के लक्षण क्या हैं? महर्षि उत्तर देते हैं, यह शब्दों एवं विचारों से परे है। प्रश्न 6। महर्षि, यदि ऐसा है तो ये कैसे कहा गया है कि शिष्य गुरु अनुग्रह से अपनी वास्तविक अवस्था का अनुभव करता है? महर्षि उत्तर देते हैं, यह स्वप्न में हाथी का सिंह को देखकर जगने जैसा है। जैसे हाथी सिंह के देखने मात्र से जग जाता है, उसी प्रकार यह निश्चित है कि गुरु की करुणा दृष्टि से शिष्य अंधकार की निद्रा से जगकर वास्तविक ज्ञान में जागृत होता है। प्रश्न 7। महर्षि, सद्गुरु की वास्तविक प्रकृति सर्वेश्वर की है, इस कथन का क्या आशय है? महर्षि उत्तर देते हैं, जीव जो वास्तविक ज्ञान अवस्था अथवा ईश्वर तत्व की प्राप्ति की इच्छा रखता है और इस उद्देश्य से वह निरंतर भक्ति करता है, तो ईश्वर जो उस जीव का साक्षी तथा उससे एक रूप है, जीव की भक्ति के परिपक्व होने पर सच्चिदानंद रूपेण मानव आकृति के सामने आता है। अपने 3 सहज लक्षणों के साथ अनुग्रह पूर्वक वे नाम और रूप भी धारण कर शिष्य पर अनुकंपा करते हुए उसे स्वयं में समाहित कर लेता है। इस सिद्धांत के अनुसार गुरु को वास्तव में ईश्वर कहा जा सकता है।
प्रश्न 8। महर्षि, तो फिर कैसे कुछ महान व्यक्तियों ने बिना गुरु के ज्ञान प्राप्ति की? महर्षि उत्तर देते हैं, कुछ परिपक्व व्यक्तियों में ईश्वर चैतन्य रूप में स्थित होकर तत्व दर्शन कराता है। प्रश्न 9। महर्षि, भक्ति एवं शिव सिद्धांत की परिणति क्या है? महर्षि उत्तर देते हैं, यह उस सत्य को जानना है कि 3 शुद्ध यंत्रों शरीर, वाणी और मन द्वारा ईश्वर के अधीन सेवक के रूप में निस्वार्थ समर्पण भाव से किए गए कर्म ईश्वर के कर्म हो जाते हैं तथा कर्म करने वाला मैं और मेरे के भाव से मुक्त हो जाता है। शैव सिद्धांत, जिसे पराभक्ति अथवा ईश्वर की सेवा में रहना कहता है, उसका सत्य भी यही है। प्रश्न 10। महर्षि, ज्ञान या वेदांत की परिणति क्या है? महर्षि उत्तर देते हैं, मैं ईश्वर से अलग नहीं हूँ। इस सत्य को जानना तथा कर्तव्य के भाव से मुक्त रहना, अहंकार के भाव से मुक्त रहना है। प्रश्न 11। महर्षि, यह कैसे कहा जा सकता है कि इन दोनों मार्गों का अंत एक में होता है? महर्षि उत्तर देते हैं, साधन चाहे जो भी हो, मैं और मेरे भाव का नाश ही लक्ष्य है और यह परस्पर आश्रित है। इनमें से किसी एक के नाश से दूसरे का नाश हो जाता है। इसलिए शब्दों और विचारों से परे उस मौन अवस्था की प्राप्ति के लिए या तो ज्ञान का पथ जो मैं के भाव को नष्ट करता है अथवा भक्ति मार्ग जो मेरे के भाव को दूर करता है को अपनाना पर्याप्त होता है। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि भक्ति और ज्ञान मार्ग का अंत एक ही है। प्रश्न 12। महर्षि, जीव बोध क्या है? महर्षि उत्तर देते हैं, प्रश्न 12। महर्षि, जीव बोध क्या है? महर्षि उत्तर देते हैं, मैं रूपेण अहम जीव है। आत्मा जिसकी प्रकृति चित्त है, उसमें मैं का भाव नहीं है, ना ही जड़ शरीर में मैं का भाव रखता है। चित्त और जड़ के बीच मायावी जीव का आश्चर्यजनक रूप से प्रकटीकरण सभी अनर्थों का मूल कारण है। इसका नाश किसी भी उपाय से करने पर जो वास्तव में सत्य है, सत्य के रूप में प्रकाशित होगा। इससे ही मोक्ष कहा गया है। यहीं पर अध्याय 1 समाप्त होता है।